अर्कुन्निसा, कमर का दर्द जो कमर से शुरू होकर पैरों तक चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है। आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़ियोथेरेपी, अंकल सरिया हॉस्पिटल। काफ़ी मरीज़ आपके फिज़ियोथेरेपी में आने वाले 10 में से 8 मरीज़ कमर की दर्द की तकलीफ़ के साथ होते हैं। हर कमर का दर्द जो है वो अर्कुन्निसा नहीं होता। अर्कुन्निसा को समझने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बज़ाते ख़ुद वो एक बीमारी नहीं है, वो किसी और कंडीशन की वजह से हो सकती है। जैसे कि आपके स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर एक कैनाल होता है जहाँ से नसें पास होती हैं। और जब आप रिपीटेडली वज़न उठाते हैं, बार बार झुक के काम करते हैं या वज़न उठाते हैं किसी भी किस्म का, चाहे वो घर में हो या वो जिम में हो, या आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको वज़न उठाना पड़ता है, या बहुत देर तक आप सिटिंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके नसों पे दबाव आता है। वो दबाव ऐसा होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है, कुदरत ने जो बनाई है। हमारे चलने या कहीं झटका लगता है, बाइक पे बैठते हैं, खड्डे वगैरह आते हैं या आप दौड़ते हैं, उसके बीच में जो शॉक एब्जॉर्बर है, उस शॉक को वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली भी उस पर प्रेशर दिया जाए तो उसके अंदर का पानी कम हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन के बाद उसकी नरमी कम पड़ जाती है, वो सख्त हो जाता है। और जो चीज़ जब सख्त होती है तो उसके बाद जब उस पर प्रेशर आता है वो टूटने लगती है, और फिर वो उसका टूटा हुआ जो हिस्सा है वो हमारी नसों पे आके दबाव देता है, और वो नस कमर से शुरू होकर पैर तक जाती है। तो जहाँ तक वो नस जाती है वहाँ तक दर्द जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, पेशेंट अक्सर कंप्लेन इसमें ये क्या बताएगा कि दर्द होता कैसे है। या तो बैठ के खड़े होने से बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा चलने से बढ़ेगा, और चलते चलते पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं जब बैठ जाता हूँ फिर मेरा दर्द जो है उससे बेहतर हो जाता है। इसमें भी शैटिका के सिम्टम्स आते हैं। और एक ये होता है कि पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब मैं झुका ही रहता हूँ, अब मैं अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहा। ये चीज़ें भी अर्कुन्निसा के अंदर आ सकती हैं। और एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पायरिफॉर्मस सिंड्रोम। हमारे जो हिप के मसल्स हैं, यानी कमर से नीचे और रान से ऊपर वाले मसल, थाई से ऊपर वाले मसल, इन मसल्स के अंदर अगर कोई गुठली बन जाए या ट्रिगर बन जाए या उसके अंदर कोई सख्ती आ जाए तो वो भी आपके अर्कुन्निसा वाली जो नस है उसको दबा देती हैं। लेकिन वो अर्कुन्निसा का दर्द नहीं है, क्योंकि उसकी शुरुआत आपकी हिप से हो रही है। अर्कुन्निसा तब है जब उसकी शुरुआत कमर से होती हो। तो फिज़ियोथेरेपी में हम उसकी एक्सरसाइजेज़ करवाते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ होती हैं। मैं अक्सर पेशेंट को देखता हूँ वो यूट्यूब से डिफरेंट वर्जिश सीख कर आते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो बताते हैं कि वर्जिश करने से उनका दर्द बढ़ गया। क्यों? कि उन्होंने गलत वर्जिश परफॉर्म कर दी। तो एक वर्जिश का आइडिया गलत होना, किसी इनकरेक्ट परफॉर्मेंस में, पोस्चर में एक्सरसाइज करना, ये भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको शैटिका से रिलेटेड प्रॉपर एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट और जो मशीन्स उस पर रिक्वायर्ड हैं जो उस दर्द को कम कर सकती हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और हमारे साथ रब्ता कीजिए।